गाय सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं गई नीचे तो पापा को मैंने देखा कि पापा हमारे बाथरूम में लेटे हुए हैं। फिर हमने देखा और हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि मेरे पापा को क्या हो गया है। फिर मेरे हस्बैंड भी सुबह 5:30 बजे हम लोग चाय बनाए हैं, पापा को चाय दिए थे, हम पिए थे, हस्बैंड पिए थे। उसके बाद हस्बैंड मेरे चले गए और ससुर मेरे बाथरूम गए और देख सकते कि किस तरह से मेरे ससुर बाथरूम में गिरे पड़े हुए थे और उन्होंने आवाज़ कुछ नहीं दिया। गाइस मैं काफ़ी रोने जैसे हो गई। फिर मैंने सबको बुलाया, सब लोग आए। मैं वो वीडियो शूट शायद नहीं कर पाई या फिर हो सकता है शूट भी मेरी बेटी की होगी, मैं नहीं देख सकती थी गाइस, मैं क्योंकि मैं काफ़ी बिजी थी। और बाकी 4-5 लोग आए हैं और मेरे ससुर को उठाने के बाद उनको हम लोग नहाए थे क्योंकि मेरे ससुर बाथरूम वाथरूम सब कुछ कर दिए थे गाइस, इसीलिए कुछ नहीं। और हम अकेले हम उठा नहीं पा रहे थे उनको, इसीलिए हम बोल रहे थे बेटी को कि सबको बुला के ले आओ और जल्दी से। और मेरी बेटी भी बका रही थी, मेरी बेटी तो रोई रोई हो रही थी कि ये दादाजी को क्या हो गया है। मुझे दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूँ, अकेली हूँ घर में और समझ में नहीं आता है कैसे क्या होगा। मेरे ससुर बोलते तुम छोड़ दो, तुम नहीं, तुम सबको बुलाओ। तो गाइस मेरी बड़ी वाली बेटी बुलाने गई थी, इतना ही मैं अभी श्रद्धा के पापा को। सब लोग आ गए थे। और ये मिला कि इनके साथ मैं 2 बार देख चुकी हूँ, क्योंकि एक बार और ये हो चुका है इनके साथ, वो भी ठंडी में थी हुई थी। तो हमारे हस्बैंड थे तब तक ठंडी में और इस वजह से हम घबरा गए थे कि अगर घर में कोई नहीं रहता है तो फिर नहीं हो पाता है। तो ये देखिए पापा का मैंने ये उठा दिया, उठाकर हम ये सब पापा को साफ़ कर रहे थे। आप देख सकते हैं गाइस मेरे पापा किस हालत में थे, हमें तो समझ ही नहीं आता था। मेरे हस्बैंड भी नहीं थे इस वजह से। और ये देखिए पापा को हम लोग लेटा दिए हैं बिस्तर पे, नहला कर हम लोग सब लोग लेटा दिए थे। और बहुत मतलब मेरे पापा बहुत वीक हो गए हैं गाइस, पूछिए मत। बीपी हाई की वजह से इनको बहुत ही परेशानी हो रही है। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। और आर्यन भी ना परेशान नहीं कर रहा था पापा जी को। तो गाइस हस्बैंड भी आ चुके हैं क्योंकि वो सुबह 5:30 बजे ही निकल गए थे और हस्बैंड आ गए हैं। और अभी हम इनको लेके जाएंगे 10:30 बजे डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि डॉक्टर का नंबर लग चुका है, वो 10:30 बजे बैठते हैं। तो उसी समय जाएंगे। उनको बाथरूम से उठाया गया, वो तो हम वीडियो काट दिए थे कि बाथरूम उठा कर नहलाए उहलाए हम लोग। और उसके बाद इनको लेटाए हैं क्योंकि भारी शरीर की वजह से उठ नहीं पा रहे थे। तो देखते हैं क्या कंडीशन रहता है, फिर बताते हैं आपको। तो फाइनली गाइस पापा डॉक्टर के यहाँ से आ गए हैं और अभी दवा खाने के बाद रेस्ट कर रहे हैं। तो अब पापा सही हैं, ठीक हैं पापा। लेकिन मैं कल इसीलिए अपसेट थी कि मेरे घर में मेरा हादसा हो गया था, तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। सब पूछ रहे थे हमसे कि क्या हुआ, इतना उदास क्यों, इतना उदास क्यों। तो बस उदास की रीज़न यही थी कि मेरे जो पापा थे, मेरे ससुर जी थे, उनकी बहुत ज़्यादा सीरियस हालत हो गई थी, बीपी बहुत हाई हो गया था उनका। इसी वजह से समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ नहीं करूँ। और ये मिलाकर 2 बार हो चुका है। एक अगली बार भी ठंडी में ऐसा ही हुआ था और इस बार भी यही हुआ था। तो इसी वजह से ना मैं कल वीडियो डाल पाई, ब्लॉग डाल पाई, ना ही आज मैं कुछ कर पाई हूँ, क्योंकि मुझे कल टाइम ही नहीं था कि मैं कोई ब्लॉग डालूँ, या मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं कुछ करूँ। यहाँ तक आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि मोबाइल छूने का भी मेरे पास टाइम नहीं था कि हम मोबाइल को छूते। बस हस्बैंड निकल गए थे और हस्बैंड निकल जाने के बाद जैसे ही मैं फ़ोन लगा रही थी, लग तो नहीं रहा था। तो क्या बताऊँ, मेरा दिमाग इतना भनभना रहा था कि क्या। मैं सुबह उठी तो सुबह उठने के बाद मैं देखी कि पापा बाथरूम में गिरे हुए थे। और आके तो वीडियो में आप देख ही लिए हैं कि कैसे पड़े हुए थे। मैंने आधा सीन काट दिया था बिल्कुल, क्योंकि पापा बाथरूम लैट्रिन वगैरह सब कुछ किए थे, तो उनको मैंने नहाया धुलाया, सब कुछ किया मैंने गाइस। कहते हैं माँ बाप को किया वह पुण्य होता है, तो वही हम अपने कर्तव्य किए हैं। आप लोग को भी ये पुण्य नसीब हो सास ससुर का करना। ये बहुत सौभाग्य की बात होती है गाइस, कि सौभाग्य की बात कि आप लोग भी सास ससुर का करिए। कभी भी किसी चीज़ के लिए घिनाइएगा मत, क्योंकि ये शरीर है, कोई नहीं जानता कि कब किसको क्या होगा। आज हम जवान हैं
तो कल हम बूढ़े भी होंगे। तो जैसा जैसा आप करिएगा वैसा ही फल आपको मिलेगा। कहते हैं ना, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। तो वही गाइस है, नसीब से ही हर चीज़ होता है। तो मैं ज़्यादा बड़ा लंबा ब्लॉग नहीं बनाऊंगी गाइस, क्योंकि आज भी बहुत थकी हुई हूँ मैं। बस मेरे पापा सही हैं और कुछ नहीं, और भगवान करे मेरे पापा अच्छा ही हो, क्योंकि सच बताऊँ मेरे सास से ज़्यादा मेरे ससुर मेरे बहुत हेल्प किए हैं। सास तो मेरी गांव रहती है, लेकिन ससुर हमारे साथ रहते हैं। मेरे बच्चों को मेरे ससुर देखते हैं, आप देखते ही हैं कि किस तरीके से वो हमारे बच्चों को बिल्कुल, मतलब मैं फ्री रहती हूँ उनसे, बच्चों से। मेरे बच्चों को इस तरीके से मेरे ससुर देखते हैं। और भगवान करे मेरे ससुर 2-4 साल 5 साल 6 साल खूब जिएँ, ताकि मुझे कुछ दिक्कत ना हो। तो चलिए गाइस, आज के ब्लॉग का एंड में यही करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय गाइस, सी यू, टाटा।